नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि जैसे ही टाइम 7:22 होता है मेरी मोबाइल का हॉटस्पॉट डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मेरी लाइव क्लास भी बंद हो जाती है। वो इश्यू मुझे समझ में नहीं आ पाया। आज मैंने ट्राई तो किया था सॉल्व करने का, बट हुआ नहीं। तो आज भी लाइव क्लास मेरी बंद हो गई थी। अब मैंने सोचा है कि मैं जो लाइव क्लास में नहीं पढ़ा पाया आज, वो मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो जो लाइव आप नहीं देख पाए उससे आगे आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। बेसिक मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यहां से समझाते हुए चलूंगा और यहीं पर मैं आपको सिखा रहा था। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनसे कहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लाइव क्लास में आ सकते हो 7 बजे। 7 बजे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश का फुल कोर्स देता हूं। फुल कोर्स, उसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रखी जाती है। हमेशा याद रखना, इंप्रूव करके लाता हूं मटेरियल को। पहले 100 क्लास दी थी, उससे अब इंप्रूव किया है। आने वाले समय में और अपने आप को इंप्रूव करूंगा। मेरा सपना एक ही है कि मिडिल क्लास का स्टूडेंट आगे बढ़े, इंग्लिश बोले। बस इतना ही मैं चाहता हूं। तो आप क्लास को जरूर शेयर करते रहें, सीखते रहें, लाइव क्लास में जुड़ते रहें, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है। लाइव आधा हो चुका था, लेकिन पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, ठीक है ना। देखो, अभी मैंने जितना पढ़ाया था उसमें देखिए जरा, एक बार और चेक कर लूं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। देखो जरा, अभी मैंने पास्ट टेंस में आपको बताया था। तो पास्ट टेंस की सबसे पहले पहचान बताई थी कि था, थी, थे। मींस जो समय बीत गया उस समय में हमने अगर कोई काम किया है तो उसको पास्ट टेंस कहा जाएगा। फिर मैंने आपको बोला था कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ऐसी पहचान देखनी है तो बच्चों वाली पहचान है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब आपको कैसे पहचानना है सर? बच्चों वाले अगर पहचान हमको नहीं चाहिए तो हम कैसे पहचानेंगे? जो काम आप पास्ट में खत्म कर चुके थे, फिनिश कर चुके थे, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाएगा। जैसे मैं पानी पी चुका था, तो आप पास्ट में ही पी चुके थे ना, पास्ट में पी चुके थे ना, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। बस हो गई ना पहचान? हो गई, ठीक है। याद रखना, यहां पर केवल और केवल एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और उस हेल्पिंग वर्ब को हेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेड। हेड या सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे आपका प्लूरल हो, दोनों में ही याद रखना हेड आपको यूज करने को मिलेगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म इस सेंटेंस में, पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। सर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या? जैसे मैंने आपसे कहा कि गो, जाने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जाना, गो। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। तो गो, वेंट, गॉन। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने देख लिया कि यस यूज किया जाएगा। क्लियर ना? क्लियर ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा, अब यहां मैंने आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको सिखाने का प्रयास किया है कि जब स्ट्रक्चर आपके सामने होगा ना, तो शुरुआती पेज में आपको बहुत आसान होगा। और जब आप 3 महीने 6 महीने सीख चुके होंगे ना, तब आपको स्ट्रक्चर की नीड नहीं होगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि आज मुझे कोई स्ट्रक्चर देखने की नीड नहीं होती जब इंग्लिश बोलना होता है तब। बट मैंने प्रैक्टिस स्ट्रक्चर से की है। प्रैक्टिस आपको अकॉर्डिंग टू रूल करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं ना लोग आपसे कि 3 मिनट का वीडियो और उसके बाद आप इंग्लिश के स्पीकर बन जाएंगे। मूर्ख बना रहे हैं भैया आपको, मूर्ख। याद रखना, यू विल हैव टू नो स्ट्रक्चर। आप मुझे बताओ कि आपको मैं बोल दूं कि आप सोच लो और आपका मकान बन जाएगा, नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर पहले चाहिए। नींव कहां से बनेगी, दीवारें कैसी होंगी, छत कितनी मोटी होगी, स्ट्रक्चर चाहिए। विदाउट स्ट्रक्चर मकान बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो स्ट्रक्चर देखो जरा। देखो, सबसे पहले मैंने कहा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में हेड होता है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब देखो एग्जांपल, राधा कपड़े धो चुकी थी, एग्जांपल है। चूंकि लाइव क्लास में पढ़ा दिया तो थोड़ा फास्ट लूंगा मैं, थोड़ा फास्ट, ठीक है ना। देखो, अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? राधा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। हेड ले लिया।
वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? वॉश्ड। देन क्लोथ्स, बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्लोथ्स है तो क्लोथ्स, राधा हैड वॉश्ड क्लोथ्स। ठीक है ना। आप बना सकते हैं मैं रूम साफ कर चुका था, बनाइए आप इसको, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं चेक करूंगा आपका कमेंट बॉक्स। ठीक है ना। देखो जरा, सेकंड स्ट्रक्चर है निगेटिव का, जिसमें देखिए जरा, सब्जेक्ट देन हेड देन नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा और आपका सेंटेंस एज टू एज सिंपल रहेगा, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सब वैसा ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखो जरा, राधा कपड़े नहीं धो चुकी थी, तो यहां देखो राधा हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या हैड, देन उसके बाद क्या नॉट, तो नॉट लगाओ, नॉट वॉश्ड क्लोथ्स, नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। वह खाना नहीं खा चुकी थी, सी हैड नॉट ईटन फूड। याद रखो, बना पाओगे ना। मैं उससे नहीं मिल चुका था, आई हैड नॉट मेट हर। क्लियर ना। मैं पत्र नहीं लिख चुका था, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। बना पाओगे ना। अगर इसी प्रकार आपको इंग्लिश सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 7 बजे लाइव क्लास में आ जाया करो, फिर देखो आपको कितने मजेदार इंग्लिश सिखाते हैं आपको। देखो जरा, यदि इंटेरोगेटिव है तो हैड देन सब्जेक्ट देन वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। देखो अब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा इंटेरोगेटिव में। क्या राधा कपड़े धो चुकी थी? हैड राधा वॉश्ड द क्लोथ्स। द लगाओ तो आप शुरुआती टेंस में भी लगा सकते हो, सेंटेंस में सॉरी, और यहां द लगा सकते हो, और ना लगाओ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ना लगाओ तो ठीक है ना। अगर इंटेरोगेटिव में भी निगेटिव आ गया तो हैड सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, हैड तो स्टार्टिंग में आएगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट। क्या राधा कपड़े नहीं धो चुकी थी? देखो जरा, हैड राधा नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स। अब कई बार क्या होता है कि आप मार्केट में जा रहे हो तो हम बोलेंगे क्या वे मार्केट पहुंच चुके थे? हैड दे रीच्ड मार्केट। क्या वे मार्केट नहीं पहुंच चुके थे? हैड दे नॉट रीच्ड मार्केट। बोल पाओगे ना, और बोल पाओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, और नहीं बोल पाओगे तो वेट ही करते रह जाओगे, याद रखना। देखो जरा, अगला आपका क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाए, अगर पास्ट परफेक्ट में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो फिर क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखा जाता है। जैसे राधा कपड़े कब धो चुकी थी। अब कब क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है, धो चुकी थी। देखो तो सबसे कब के लिए इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। सबसे पहले व्हेन रखा जाएगा। देखो जरा, व्हेन हैड, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चल रहे हैं, ऊपर देखते जाना, ऊपर स्ट्रक्चर देखो, हैड राधा वॉश्ड द क्लोथ्स। क्लियर। राधा कपड़े कब धो चुकी थी। अब यहां से लाइव क्लास में नहीं हो पाया, तब तक क्लास आपकी बंद हो गई, बट रिकॉर्डेड क्लास में आपको मिल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास में आपको मिल रहा है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सिखाना मेरी जिद है, लेकिन सीखना तो आपको जिद पालनी पड़ेगी ना। मेरी जिद है कि मैं आपका जीवन बदल के रहूंगा, मिडिल क्लास स्टूडेंट का जीवन बदल के रहूंगा। आपकी जिद होनी चाहिए कि सर आप साथ दो तो हम भी अपना जीवन बदल के रहेंगे। आप भी जिद पालो। देखो जरा, वह एक मेज बना चुका था। अब मेज बनाने के लिए मैंने आपको बताया था मेड, लेकिन कॉपी बनाने के लिए प्रिपेयर, और प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है प्रिपेयर्ड। कॉपी बनाना नहीं, कॉपी तैयार करना, उसको डिजाइन थोड़ी ना कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं मिक्सअप करके कुछ चीजों का। देखो जरा, और मेहमान घर वापस नहीं लौटे थे, तो रिटर्न बैक, लौटना, रिटर्न बैक, या कम बैक भी आप बोल सकते हो, कम बैक, वापस आना। अब कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है उसकी, तो वापस आना, वापस आना। ठीक है ना। देखो जरा, कम बैक सही लिख दूं? कहोगे सर ये क्या ही लिख रखा है कम बैक के नाम पे। देखो जरा, अब मुझे थोड़ी सी
कुछ 100 वीडियो पहले दे चुका हूं ना, तो आदत पता लगे बच्चे क्या बोलेंगे, और धीरे धीरे परफेक्ट होता जाऊंगा जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे। कम बैक, क्योंकि सीखना मेरी इच्छा है कि यार सीखते रहो, हर बार कुछ ना कुछ सीखते रहो, ठीक है ना। देखो जरा, वह एक मेज बना चुका था। ही हैड, सॉरी हैड में ई नहीं आता कभी भी, ही हैड मेड आ टेबल, क्लियर ना। वह कॉपी बना चुकी थी। अब वह लड़की है तो सी आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड आएगी, प्रिपेयर्ड, ही सी हैड प्रिपेयर्ड कॉफी, कॉपी। कुछ प्रॉब्लम? अब इसमें आप चाय भी बना सकते हो, वह चाय बना चुकी थी, सी हैड प्रिपेयर टी, वह और कुछ भी जो चीज आप, खाना बना चुकी थी, सी हैड कुक्ड फूड, वह मार्केट जा चुकी थी, सी हैड गॉन मार्केट, सी हैड गॉन मार्केट। मैं पेपर में लिख चुका था, आई हैड रिटन इन द एग्जाम, ठीक है ना। बोलिएगा जरूर, बोलोगे तो आपको मजा ही आने वाला है इंग्लिश में, याद रखना, और नहीं बोलोगे तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। दोनों ही पहलू आपके हाथ में है, आपको कौन सा पहलू पकड़ना है, या तो मजे लेने हैं या फिर आपको परेशान होना है, ठीक है ना। देखो जरा, मेहमान घर वापस नहीं लौटे थे। अब मेहमान होता है गेस्ट, गेस्ट हैड नॉट कम बैक, कम बैक टू द होम। अब एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, इसमें क्या लिख सकते हैं, कम बैक की जगह रिटर्न्ड लिख सकते हैं। रिटर्न वापस होना, रिटर्न्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी, हैड नॉट रिटर्न्ड टू द होम। बात तो एक ही होगी ना, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आया ना। समझ में आया हो तो भाई आप शेयर जरूर करो अपने दोस्तों को कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाई जाती है, बताओ लोगों को। देखो जरा, तूफान आने के बाद बरसात हो चुकी थी। देखो जरा, तूफान आने के बाद, अच्छा तूफान आने के बाद बरसात हुई थी। देखो जरा, तो पहले बनेगा बरसात हुई थी, इट हैड रेन्ड, इट हैड रेन्ड। अब ये इतना जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, इट हैड रेन्ड, याद रखना ये आपका केवल बरसात हो चुकी थी के लिए, बरसात हो चुकी थी, रेन्ड आफ्टर। अब तूफान होता है स्टॉर्म, मैं इधर लिख रहा हूं तूफान, तूफान होता है स्टॉर्म, STO, जैसे इधर लिख रहा हूं STORM, स्टॉर्म होता है तूफान। इट हैड रेन्ड आफ्टर स्टॉर्म केम। थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, लेकिन अभी आप ध्यान मत दो, क्योंकि जब मैं मिक्सअप कराऊंगा ना तब पढ़ाऊंगा ये चीजें आपको। मैं सेंटेंस बना चुका था, आई हैड, इस टाइप के बनाओ सेंटेंस आप, आई हैड मेड सेंटेंस। अब इसमें मेड तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मेड मीन्स बनाना आप पढ़ते हो, बट यहां मेड नहीं आएगा, यहां आप कंप्लीट भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीट भी यूज कर सकते हैं। आई हैड कंप्लीटेड, दोनों ही सही होंगे, बिल्कुल याद रखना, कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ नहीं। कंप्लीटेड सेंटेंसेस, सेंटेंस सेस, इसमें भी आएगा सेंटेंसेस क्योंकि ज्यादा है ना। उसने मुझे बता दिया था, उसने मुझे बता दिया था, ही हैड टोल्ड मी, उसने मुझे बता दिया था। क्लियर ना। मेहनत बहुत है भाई वीडियो बनाने में, याद रखना बहुत मेहनत है, और गर्मी है फुल, फैन नहीं चला सकता क्योंकि माइक यूज नहीं कर रहा हूं अभी मैं,
माइक यूज नहीं करूंगा और फैन चालू कर दिया तो याद रखना फिर आपको सही वॉइस नहीं आएगी। लैपटॉप के माइक से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी, इंटरनल माइक आता है लैपटॉप का, उससे। देखो जरा, मैं सही समय पर आ चुका था, मैं सही समय पर आ चुका था। आई हैड कम एट राइट टाइम, राइट टाइम। देखो जरा, बनाओ, आई हैड कम एट राइट टाइम, ठीक है ना? ठीक है। अगला, क्या आप इसे समझ चुके थे? हैड यू अंडरस्टूड, UNDER, अंडरस्टूड दैट, हैड यू अंडरस्टूड दैट? ठीक है ना? ठीक है ना? देखो जरा, क्या वह चेक पर हस्ताक्षर कर चुका था? देखो, हैड ही, हस्ताक्षर करना होता साइंड एट द चेक। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? चेक। किसी प्रकार की अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर कमेंट में लिखें कि सर ये प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है। आई विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। याद रखना, जब इतनी गर्मी में पसीने को सहन करते हुए पढ़ा सकता हूं ना, तो आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बट इसके लिए आपको चैनल को शेयर करना पड़ेगा बस, कि भाई चैनल है, नरेंद्र धाकड़ यूट्यूब चैनल है जहां फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाई जाती है, बिल्कुल फ्री। वायदा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, जीवन में कभी स्पोकन इंग्लिश के पैसे नहीं मांगूंगा, ठीक है ना? यूट्यूब पे मैं ये 3 सेशन हो गए और आने वाले 57 सेशन के लिए आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे, तब आपको मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा जीवन में, समझ रहे हो? देखो जरा, उसने लिख लिया था, ही हैड रिटन, कुछ है ही नहीं, लिख लिया था। हमने सोच लिया था, वी हैड थॉट, सोचना। मेरे वहां पहुंचने से पहले बच्चा नदी में कूद चुका था। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, मेरे वहां पहुंचने से पहले बच्चा नदी में कूद चुका था। देखो, नदी में कूदने के लिए जंप आता है, नदी में कूदना, और इसके लिए आएगा जंप, और जंप का थर्ड फॉर्म होगा जम्प्ड। याद रखना, क्या होगा? जम्प्ड। जम्प्ड। देखो जरा, मेरे वहां पहुंचने से पहले बच्चा नदी में कूद चुका था। बच्चा ऐसे भी नहीं लिखते यार, बच्चा ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, मैं ही टाइप करता हूं और टाइपिस्ट नहीं हूं मैं, बस जैसे तैसे करके कर लेता हूं, समझ रहे हो ना? तो गलतियां हो जाती हैं। बच्चा नदी में कूद चुका था। चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। हैड जम्प्ड इन द रिवर, इन द रिवर बिफोर I have reached, I have reached, I reached, सॉरी, हैव नहीं यूज नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहां रीच्ड आ जाएगा डायरेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना। आई रीच्ड देयर, वहां पहुंचने से पहले, आई रीच देयर, सॉरी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना पहला। देखो जरा, इसको पहचानो जरा, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये वाला, और से पहले के लिए तो बिफोर लगाई दी हमने, बिफोर, याद रखना। तो आई, बिफोर आई रीच्ड देयर,
देखो ये था आज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आप इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखना चाहते हो तो भी आप मेरी क्लास का लाइव ज्वाइन कर सकते हो। देखो ये आपको बना हुआ मटेरियल जो आपको पढ़ाने वाला हूं, एग्जाम्पल पर्याप्त मिलेंगे, देखिएगा। बट आप आइएगा कल 7 बजे, मिलते हैं आपको, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, टू बी कंटिन्यू टिल नाउ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच अगेन, गुड नाइट।